बहुत पुराने समय की बात है। वैशाली नगर में शिवदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वैशाली नगर जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था, वहीं एक छोटे से कोने में शिवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी साधारण जीवन शैली से संतुष्ट रहता था। शिवदत्त का जीवन बिल्कुल साधारण था, लेकिन उनके हृदय में कोई सामान्यता नहीं थी। वे अपने ज्ञान, तपस्या और ईश्वर के प्रति श्रद्धा में गहरे रूप से विश्वास रखते थे। शिवदत्त का जीवन बड़ा कठिन था। वे गरीब थे, लेकिन कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उनका एकमात्र सहारा उनका ज्ञान था। वे पवित्र वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे और उनका उद्देश्य था कि वे अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर की सेवा में अर्पित कर दें। शिवदत्त के पास अपने घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, लेकिन उनका जीवन कभी भी दुखी नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान उनके साथ है और वे उनकी मदद करेंगे। शिवदत्त पूजा पाठ करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। वे हर दिन विभिन्न घरों में जाते और वहां पूजा करते। लोग उन्हें सम्मान देते थे और कुछ न कुछ दान भी देते थे, जिससे उनका पेट भर जाता था। हालांकि वे कभी भी दान में मिली वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सबसे बड़ा दान आत्मा की शुद्धि है। एक दिन वैशाली नगर में एक बड़े धार्मिक मेला होने वाला था। नगर के राजा ने ऐलान किया कि इस मेले में जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजा करेगा, उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर शहर के सभी ब्राह्मणों में हलचल मच गई। हर कोई यह अवसर प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि पुरस्कार केवल वित्तीय रूप से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन शिवदत्त के लिए यह किसी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने खुद को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर लिया। उनके लिए पूजा का मतलब केवल एक धार्मिक कर्तव्य था, न कि किसी पुरस्कार को प्राप्त करना। हालांकि शहर के अन्य ब्राह्मणों ने यह सुनकर उन्हें ताना मारा और कहा, तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें यह अवसर ही नहीं मिल सकता। तुम्हारी पूजा में न तो वैभव होगा और न ही किसी को तुम्हारी पूजा से कुछ लाभ मिलेगा। शिवदत्त ने इसे अनदेखा किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। वह जानते थे कि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार संतुष्टि और आत्मिक शांति है। मेला आया और विभिन्न ब्राह्मणों ने पूजा के लिए अपने अपने स्थानों पर तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी धूमधाम से पूजा के आयोजन किए गए। नगर के बड़े बड़े घरों में पूजा की गई, जहां तमाम वैभव और समृद्धि का प्रदर्शन किया गया। लेकिन शिवदत्त का स्थान एक छोटे से घर के बाहर था। वह घर भी बहुत साधारण था, लेकिन शिवदत्त ने वहां अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा शुरू की। उनके आसपास कोई वैभव नहीं था, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, एक अद्भुत शांति वातावरण में छा गई। लोग अपनी इच्छाओं के साथ शिवदत्त की पूजा में शामिल होने लगे। उन्हें लगा जैसे यह पूजा सच में कुछ दिव्य और पवित्र है। पूजा के समाप्त होने के बाद नगर के राजा ने सभी ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाया और उन्हें पुरस्कार देने का निर्णय लिया। पहले उन सभी ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया गया जिन्होंने बड़े आयोजन किए थे, लेकिन जब शिवदत्त की बारी आई तो राजा ने उनसे पूछा, तुमने पूजा में कोई बड़ा आयोजन क्यों नहीं किया? तुमने बहुत साधारण तरीके से पूजा की। शिवदत्त ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, पूजा का उद्देश्य ईश्वर से संवाद करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, न कि किसी आयोजन का प्रदर्शन करना। भगवान के आगे कोई वैभव और महत्व नहीं है। वही सबसे श्रेष्ठ है जो दिल से उसे पूजे। राजा ने यह सुनकर शिवदत्त की सरलता और श्रद्धा की सराहना की। वह जान गए कि शिवदत्त का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने घोषणा की कि शिवदत्त को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जिसे कोई भी भौतिक चीज नहीं खरीद सकती थी, बल्कि वह था आध्यात्मिक उन्नति और समाज में सर्वोच्च सम्मान। शिवदत्त के जीवन में वह दिन एक अभूतपूर्व मोड़ था। उनके सरलता और श्रद्धा की पहचान नगरवासियों ने की और वे उन्हें सम्मानित करने के लिए आगे आए। शिवदत्त ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सत्य सीखा था, वह यही था कि जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो किसी भी भौतिक पुरस्कार से कहीं अधिक कीमती होता है। शिवदत्त का जीवन इस घटना के बाद और भी प्रबुद्ध हो गया। उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरे के साथ साझा किया और लोगों को यह समझाया कि सत्य और श्रद्धा से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। उनका जीवन एक आदर्श बन गया और वैशाली नगर में हर कोई उन्हें श्रद्धा से देखता था। कई वर्षों बाद शिवदत्त का निधन हुआ, लेकिन उनका नाम और उनका ज्ञान आज भी लोगों के दिलों में जीवित था।
वे केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि उन्होंने सत्य, श्रद्धा और साधना के माध्यम से अपने जीवन को एक उच्चतम उद्देश्य दिया था। उनका जीवन यह सिखाता है कि कभी भी जीवन में कठिनाई आई, यदि श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर में हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।